बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 भूल का एहसास पाठ पढ़ेंगे वाटिका बुक से। इस पाठ में बच्चों एक व्यक्ति है जो राजा है ना। वो थोड़ा क्रूर अत्याचारी है, उसके बारे में पढ़ेंगे। वो किस तरह से बूढ़े व्यक्ति को बेकार समझता है और जब उसे एहसास होता है कि बूढ़ा व्यक्ति कभी बेकार नहीं हो सकता, क्योंकि उम्र के हिसाब से उसमें तजुर्बा भी बढ़ता है और ज्ञान की वृद्धि भी होती है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि बूढ़ा व्यक्ति बेकार होता है। तो जब इस राजा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो किस तरह से माफ़ी मांगता है, तो इस पाठ में यही है। तो सबसे पहले हम लोग पाठ परिचय देखते हैं। वृद्ध अवस्था में यदि हमारी शारीरिक शक्ति हर्ष मतलब ख़त्म होती है तो हमारे अनुभव की वृद्धि भी होती है। उम्र बढ़ता है तो आप जैसे जैसे जो चीज़ देखते हैं तो उससे क्या होता है, अनुभव आप क्या करते हैं, अनुभव सीखते हैं, हासिल करते हैं कि हाँ किस स्थिति में कैसे आपको रहना है। तो बल्कि उसमें अपमान नहीं करना, उपेक्षा मतलब अपमान नहीं करना है। जो इंसान बूढ़ा हो जाता है उसकी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, बल्कि मान सम्मान का पात्र होता है। तो बहुत पुरानी बात है कि एक राजा था जो बहुत हठीला, क्रूर और क्रोधी था। दूसरों पर दया करना उसे आता ही नहीं था। ठीक है, हमेशा कैसे वो अत्याचार करे, कभी वो विनम्रता से पेश नहीं आता और प्रजा उससे बड़ा दुखी थे। क्योंकि अगर कोई भी राजा अगर अत्याचार ही करे तो क्या होगा, प्रजा दुखी होगा, खुश तो कभी हो ही नहीं सकता। परंतु राजा के सामने आखिर बोलेगा कौन, किसी की इतनी हिम्मत नहीं। इसलिए राजा के प्रत्येक आदेश आज्ञा का चुपचाप से सिर झुका के उसके प्रजा में, उसके राज्य में है ना पालन होता। एक दिन संध्या का समय राजा घोड़े पर बैठकर सैर करने जा रहा था। उसके आगे एक दुर्बल वृद्ध पुरुष लाठी के सहारे धीरे धीरे चल रहा था। इसका कारण राजा को आगे निकलने में असुविधा हो रही थी। अचानक राजा ने घोड़े को एड़ लगाया है ना, तेजी से आगे निकाला तो वृद्ध को है ना धक्का लग गया। कोई भी अगर तेजी से जाएगा घोड़े को आड़ लग करके तो क्या होगा, वृद्ध व्यक्ति को चोट ही लगेगा। तो तुरंत वो वृद्ध व्यक्ति चिल्लाया जोर से, ठहर, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? बूढ़े लाचार को इस तरह से गिराते हुए है ना। राजा वापस लौट के आया और धमकाने लगा। वृद्ध व्यक्ति बोला, मैं कमज़ोर हूँ, शक्तिहीन हूँ, सिर्फ तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, अपने बल का प्रदर्शन कर रहे हो। क्या क्यों भूल जाते कि तुम भी कभी मेरी भांति बूढ़े हो जाओगे? राजा को ये बात एकदम ही अच्छा नहीं लगा है ना। तो राजा को वृद्ध की कही हुई बातें बहुत बुरी लगी और वो क्रूर तो था ही और उसे बड़ा डर लग रहा था कि मैं भी बूढ़ा हूँगा, इसी तरह रहूँगा तो कभी मैं वो बूढ़ा नहीं बनना चाहता था। तो कल्पना भी नहीं करना चाहता था कि वो कभी बूढ़ा बनेगा। यदि उसके अगर बालों में एक सफ़ेद बाल भी दिख जाता तो उसे तुरंत उखाड़ के फेंक देता। चेहरे पे झुर्रियाँ उसको एकदम पसंद नहीं था। उसने स्वयं को कहा, यदि मैं बूढ़ा और अशक्त मतलब शक्तिहीन हो जाऊंगा तो मुझसे कोई नहीं डरेगा। मेरी प्रजा तो मेरा आदेश का पालन ही नहीं करेगी। तो सारी रात परेशान रहा, इधर उधर घूमता रहा। जब उसे हर बूढ़े व्यक्ति से चिढ़ होने लगी तो उसने एक दिन सोचा कि अपने राज्य से सभी बूढ़े व्यक्ति को निकाल फेंकेगा है ना, या समाप्त कर देगा। उसने ऐलान किया कि जो व्यक्ति वृद्ध और सख्त है ना, वो मेरे राज्य से सीमा बाहर निकल जाए, अन्यथा उसे मार दिया जाएगा है ना। केवल युवा ही मेरे राज्य में रहेंगे। तो इस तरह के ऐलान सुनकर चारों तरफ क्या होगा, हाहाकार मच गया। सभी लोगों में खौफ हो गया कि और रोना शुरू हो गया कि अब क्या होगा। राज्य के निवासी हिम्मत करके मंत्री के पास पहुंचे और मंत्री से प्रार्थना की कि राजा को ऐसे ऐलान वापस लेने का अनुरोध करें। मंत्री से बात करते समय उनकी अश्रुधारा मतलब आंखों का जो से बह रहा था, पानी निकल रहा था, जिसे अश्रु कहते हैं, आंसू कहते हैं, वो थम ही नहीं रहा। और जो उस राज्य का मंत्री था वो बहुत दयालु था, परंतु राजा के आगे कौन बोल सकता है, इसलिए वो लोग मंत्री के पास गए थे। उसने आश्वासन दिया है ना और वापस भेज दिया
इस बारे में राजा से बात करने की ठानी। हिम्मत करके उन्होंने राजा से पूछ ही लिया कि आप वृहद के प्रति इतने असंवेदनशील क्यों। राजा ने बताया कि वृहद किसी कार्य के योग नहीं, इसलिए उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। ऐसा तो नहीं है। मंत्री के राजा को समझाने पर वृहद का कोई अभिशाप नहीं होता बल्कि वरदान होता। वृहद जो लोग होते हैं वो शब्दों का भंडार होता है, उनके पास तजुर्बा होता है, तो वो कभी बेकार हो ही नहीं सकते। ज़िंदगी को बेहतर ढंग से जीने का तरीका होता है। हमें उनको अनुभव का लाभ उठाना चाहिए, बल्कि नहीं तिरस्कार करना चाहिए, मतलब अवहेलना करना चाहिए। परंतु राजा ने उसकी बात एक भी नहीं मानी, सभी वृहद को राज्य से निकालने का ठान लिया। तो लेकिन उनके परिजनों के बार बार याचना, बार बार अनुरोध, प्रार्थना करने पर, दया की भीख मांगते, विलाप करते हुए, तो राजा तंग आकर एक घोषणा कर दी कि राज्य में के सरोवर में एक सुनहरा घड़ा है। जो व्यक्ति उस घड़े को निकाल ले आएगा तो उसके है ना, तो वह अपने वृहद पिता को अपने साथ रखने का अधिकार पाएगा। इसके साथ ही वह सोने का घड़ा का इनाम भी पाएगा। परंतु यदि वह नहीं कर पाया तो प्रयास से मृत्यु का दंड या मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। राजा की घोषणा सुनकर बहुत से युवक सरोवर पर इकट्ठा हो गए और सरोवर के स्वच्छ जल में घड़े आकार दिखाई दिया। कई युवकों ने अपनी किस्मत आजमाई, पर जैसा ही वह पानी में कूदे, घड़ा पानी में डूब गया। इस कारण उन्होंने अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके बाद डर के कारण किसी की आगे जाने की हिम्मत नहीं हुई।